क्या आप नहीं चाहते कि आपका मूड बिल्कुल अच्छा रहे, आपकी रीजनिंग अच्छी हो, आपकी थिंकिंग अच्छी हो, आपका फोकस रहे, आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो, आपको नींद अच्छे से आए और आपका मूड बिल्कुल कूल एंड काम रहे और आप सारी एक्टिविटी बहुत अच्छे से कर पाए? चाहते हैं ना? कोलिन जो कि एक ना ही तो विटामिन है और ना ही एक मिनरल है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हमारी कोशिकाओं की जो दीवार है उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोलिन इसके अलावा एसिटाइल कोलिन को बनाने में बहुत मदद करता है और ये एसिटाइल कोलिन ही है जो इन सारी एक्टिविटी को करने के लिए हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसिटाइल कोलिन जो ब्रेन से लेके सारे शरीर के हिस्सों तक मैसेज पहुंचाने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है और उसको बनाने के लिए कोलिन का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन एक रिसर्च से ये पाया गया कि ज़्यादातर लोग कोलिन की सही मात्रा प्रतिदिन के हिसाब से नहीं लेते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोलिन कैसे काम करता है, इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, हमारे शरीर को इसकी कितनी ज़रूरत होती है और कौन कौन से फूड्स में कोलिन भरपूर मात्रा में होता है, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। इसकी कमी से क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और अगर इसके ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा हमारे शरीर में हो गई है तो क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सब बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको इस वीडियो का टॉपिक अच्छा लग रहा है तो थम्स अप अभी से कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बल्कि आप एक काम कीजिए, ये बड़ा ही ज़रूरी काम है सब्सक्राइब करना, ये बटन अभी दबा दीजिए। ये नीचे देख रहे हो ना आप, ये बेल की घंटी है और ये जो है इसका सब्सक्राइब का बटन है, इसको दबा दीजिए ताकि आप इस तरह के अमेजिंग वीडियोज़ आगे भी भविष्य में देखते रहें और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए देर किस बात की है, बात करते हैं कोलिन पे। कोलिन जो ना ही तो विटामिन है और ना ही मिनरल है, तो ये क्या बवाल है, तो इस पर बात करते हैं। 1998 में कोलिन की रिसर्च हुई। शुरुआती तौर पे इसको मिनरल कहा गया, फिर इसको विटामिन कहा गया, लेकिन अब इसको विटामिन बी की श्रेणी में गिना जाता है। हालांकि ये विटामिन बी नहीं है, लेकिन विटामिन बी से ये काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए इसको विटामिन बी की श्रेणी में गिना जाता है। ये बहुत ही एक वाइटल कंपाउंड है जो कि हमारी कोशिकाओं की जो बाहरी दीवार होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको मेंटेन करने में, उसको बनाने में बहुत मदद करता है। और उन्हीं कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए जो मटेरियल होता है, अगर डीएनए में प्रॉब्लम आने लग जाती है या डीएनए डैमेज हो रहा है, जैसे कि रेडियोथेरेपी से या एक्सेस सनलाइट से या बढ़ती एज के साथ में अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो कैंसर जैसी भयंकर दिक्कतें होती है। और अगर वो हेल्दी रहता है तो ये दिक्कतें नहीं होती। तो कोलिन उसमें काफ़ी बड़ा रोल निभाता है। डीएनए की सिंथेसिस में विटामिन B12 का भी बहुत रोल होता है। तो विटामिन B12, फोलिक एसिड और कोलिन ये सब मिलके काफ़ी अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा खास तौर से फैट मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। कोलिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, खास तौर से एसिटाइल कोलिन, उसको बनाने में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन ही हमारे शरीर के मैसेज जो ब्रेन से दूसरे हिस्सों तक लेके जाता है और ब्रेन के अंदर भी जो सिनेप्सिस होते हैं उनको मेंटेन करने में कोलिन बहुत बड़ा रोल निभाता है। और इसी की वजह से हमारी थिंकिंग डेवलप होती है, इसी की वजह से हमारा फोकस अच्छा होता है, इसी की वजह से हमें अच्छी नींद आती है। थोड़ा बहुत कोलिन हमारा शरीर अपने आप भी बनाता है, लेकिन उससे हमारा पूरा काम नहीं चलता है। कोलिन जो है वाटर सोल्यूबल भी हो सकता है और फैट सोल्यूबल भी हो सकता है। जो हमारी डाइट से मिलता है वो हमको फैट सोल्यूबल कोलिन मिलता है। अब बात आती है कि कोलिन के हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। ये हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस को, चीज़ों को समझने के जो फंक्शन है उसको इम्प्रूव करता है। कई सारी रिसर्च हुई, जो 2000 से ज़्यादा लोगों में लंबे टाइम की रिसर्च हुई, उसमें देखा गया जिनके अंदर कोलिन की मात्रा सही है या कोलिन से रिच फूड खाते हैं उनकी मेमोरी ज़्यादा शार्प होती है, वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से रीजनिंग कर पाते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों में विटामिन B12, जिंक और विटामिन C भी सही मात्रा में होती है उन लोगों में कोलिन का ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पाया गया है। इवन आप प्रेग्नेंट फीमेल्स की बात ले लीजिए, जो फीमेल्स में कोलिन सही मात्रा में होता है उनके बच्चों में जो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होती है उसका रिस्क जो है काफ़ी कम पाया जाता है और उन बच्चों का जो ब्रेन है वो अच्छे से डेवलप होता है और उन बच्चों की समझ, कोग्निटिव फंक्शन है, ब्रेन डेवलपमेंट है, दूसरे बच्चों के कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर रिपोर्ट हुई है। 2018 में 9 साल से चल रही रिसर्च के रिजल्ट जब पब्लिश हुए तो उसमें पाया गया कि जिनके अंदर कोलिन सही मात्रा में होता है उनके अंदर कार्डियक प्रॉब्लम भी काफ़ी कम रिपोर्ट होती है।
लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में फैट के लेवल को मेंटेन करता है, और लेप्टिन के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है कोलिन। एक रिसर्च में पाया गया कि जिन एथलीट्स ने कोलिन सप्लीमेंट्स लिए थे उनका BMI बॉडी मास इंडेक्स जो है दूसरों के मुकाबले काफ़ी हेल्दी पाया गया। कोलिन प्रेग्नेंट फीमेल में बीपी को कम करने में मदद करता है, और जो प्रेगनेंसी की वजह से जो बीपी को होता है कई फीमेल्स में, उसके लेवल को भी मेंटेन करने की कोशिश करता है। और प्रेग्नेंट फीमेल्स में जो हेडेक की प्रॉब्लम होती है उसको भी कोलिन काफ़ी हद तक एड्रेस करता है। अब बात आती है कि कोलिन की हमारे शरीर को ज़रूरत कितनी होती है। देखिए, कोलिन की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है कि आपकी उम्र कितनी है, या आप प्रेग्नेंट हो, या आप लैक्टेटिंग मदर हो, या आप ग्रोइंग किड हो, एडोलेसेंट हो। उस पर डिपेंड करता है कि आपके शरीर को कोलिन की कितनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो अगर एक अडल्ट है जो बड़ा मेल और फीमेल या प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग है, तो 400 से लेके 550 मिलीग्राम तक की पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन एक बॉयल्ड एग में लगभग 150 के करीब कोलिन की मात्रा होती है। मैं होल एग की बात कर रहा हूँ, वाइट की नहीं। वाइट में सिर्फ प्रोटीन होता है, लेकिन जो येलो वाला पार्ट होता है उसके अंदर कोलिन होता है, और जो दूसरे मिनरल्स होते हैं एग के अंदर जो होते हैं वो येलो वाले पार्ट में होते हैं। छोटे बच्चे जो 1 साल से 8 साल तक की उम्र के हैं उनमें इसकी रिक्वायरमेंट जो है 200 से 250 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से होती है। तो बेसिकली इसकी अमाउंट की ज़रूरत तो ज़्यादा है, लेकिन ऐसे सोर्सेज भी हैं जिनके अंदर कोलिन काफ़ी भरपूर मात्रा में होता है। अब कोलिन किन किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा वेजिटेरियन फूड कौन कौन से होते हैं। आलू, ब्रोकली, मशरूम, इनके अंदर कोलिन भरपूर मात्रा में होता है। सोयाबीन में कोलिन भरपूर मात्रा में होता है। अब बात आती है नॉन वेजिटेरियन फूड की। नॉन वेजिटेरियन फूड में रेड मीट में बहुत ज़्यादा कोलिन होता है। अंडे के येलो पार्ट में कोलिन बहुत ज़्यादा होता है। अंडा जो है आजकल वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन लोग सभी खाते हैं। अगर आपकी फैमिली में, आपके घर में या आपको एक्सेप्टेबल है तो अंडा काफ़ी हेल्दी है, और थोड़ी सी अमाउंट में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कोलिन ही नहीं और बहुत सारी चीज़ें हेल्दी मिलती है, क्योंकि अंडा जो है वो रेफरेंस प्रोटीन है। जो भी प्रोटीन इस दुनिया में है वो अंडे से नीचे ही है, इसलिए अंडे को रेफरेंस प्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे शरीर को जितने भी अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड जिनको शरीर बना नहीं सकता, सबके सब अंडे में होती है। जो नट्स हैं, जो सीड्स हैं, उनके अंदर भी कोलिन काफ़ी मात्रा में होता है। तो इसलिए डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करना इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर डेली रिक्वायरमेंट आपकी पूरी नहीं होती है तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट प्रॉब्लम की दिक्कतें, या अल्जाइमर डिजीज़ यानी कि भूलने वाली जो दिक्कत है जो आपने सुनी होगी, और मसल डैमेज, आपकी मसल्स वीकनेस होना, इसके साथ में जो बच्चों में कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होना, ये कई तरह की दिक्कतें होती है जो इसकी कमी की वजह से हो सकती है। उसके अलावा दिमाग में कन्फ्यूज़न रहना, अच्छे से नींद नहीं आना, बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहना, मूड अनस्टेबल रहना, फोकस अच्छे से नहीं बन पाना, आप अच्छे से चीज़ों को रीजनिंग अच्छे से नहीं कर पाते हो, कंसंट्रेट अच्छे से नहीं कर पाते हो, ये सारी दिक्कतें जो है कोलिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है। क्योंकि कोलिन बनाता है एसिटाइल कोलिन, जिसका काम है सारे के सारे मैसेज को क्विकली भेजना। अगर उसमें डिफेक्ट होगा तो मैसेज लेट आएगा, आप उतना ही लेट काम करोगे। यही कोलिन जिसके इतने सारे फ़ायदे हैं, अगर आपके शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा आप इसको लेते हैं बिना किसी एडवाइस के, आप अननेसेसरी इसके सप्लीमेंट्स लेते हैं ये सोचे बिना कि आपको इसकी ज़रूरत है भी या नहीं है, तो बीपी कम होना, जिसको हाइपोटेंशन बोलते हैं, लीवर टॉक्सिसिटी, ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आना, वॉमिटिंग, और पसीने में से इस तरह की स्मेल आना, जैसे फ़िश की जैसी स्मेल आना, ये दिक्कतें हो सकती है। कोलिन के लैब टेस्ट भी होते हैं, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी क्लियर टू यू, कि आपको अननेसेसरी इस तरह के टेस्टिंग में नहीं जाने की ज़रूरत, क्योंकि इसके जितने भी टेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, लैब टू लैब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होने वाला नहीं है। और अपनी मर्ज़ी से जाके टेस्ट मत करवाइए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए। अगर आपको इस तरह के कोई लक्षण आ रहे हैं या कोई दिक्कतें आ रही है तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए। और अगर अपनी रूटीन डाइट आप अच्छे से कर लेते हो तो वो अपने आप ही उसका लेवल पूरा होता है, और धीरे धीरे करके आप रूटीन और हेल्दी लाइफ जी सकते हो। अंडा बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स होता है इसका, और अंडे के ऊपर हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं।